बट एक गजब है कि एक आदमी जो भोजपुरी में रहता है उसका एक गाना एक पिक्चर में आता है, पिक्चर 600-700 करोड़ कमाती है और उसके स्टार्स भी कहते हैं कि एक्टिंग हमने की है लेकिन पीछे से जो पुश लगा है वो आई नहीं, जो गाना गया है उसका गया है। वो आदमी का नाम पवन सिंह है। अब हमको फिर लगता है कि यार जो आदमी कभी साइकिल पे चल रहा था, खबर सुनते थे कि चाचा मुंह पे पानी छींटा मारते थे, बेटा गाना गाओ, संघर्ष कर रहे हैं, साइकिल पे घूम रहे हैं। अब उसको बॉलीवुड की सबसे फेमस हीरोइन श्रद्धा कपूर जो सबसे ज्यादा फॉलोड की जाती है, वो कह रही है यार कि हमारी पिक्चर हिट हुई, इसमें पवन सिंह भी है। कलाकार के जीवन में मेहनत के साथ साथ किस्मत बड़ा मायने रखता है। आपको ये बात कहाँ से आप पता लगा लिए, तो हम जान के थोड़ा अचंभित हो गए हैं। या आपको ये कैसे पता? ये हाँ, ये फैक्ट है, ये सही है। जब हम बच्चे थे, ना समझ थे, उस टाइम मेरा उम्र 6 साल का था और कहीं चाचा हमसे पहले हमारे चाचा जी ही गाते थे। जब उनको लगा कि मेरा बेटा गाने लगा तो अब मैं क्या गाऊं, मेरा बेटा ही गाएगा। तो हमको कहीं कहीं शो में लेके जाते थे और हमको गाने का मौका जब लेट से मिलता था तो बच्चा आदमी मैं सो जाता था। 2 बज गया, जैसे आज का समय है ना कि हम लोग 3 घंटे का इवेंट करते हैं जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा गाता हूँ, आधे घंटे की 2 एंट्री। लेकिन पहले का जो समय था, जो हम लोग हारमोनियम लेके गाना बजाना करते थे, उस टाइम 7 बजे शाम में या 9 बजे रात को कार्यक्रम शुरू होता था और जब तक सवेर ना हो जाए, सूर्य भगवान जब दिखाई दें, तो ये चर्चा होता था कि यार गजब गजब का शो हुआ। आजकल शो हम लोग बोलते हैं, लेकिन पहले होते रहे कि गजब का प्रोग्राम हुआ यार, गजब लड़का गाया। तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भोर में गाने का मौका मिलता था तो बेटा बेटा उठो, तुम्हारा बारी आया है। चाचा फिर हमको मुंह पे पानी मारते थे तो हम गाना गाते थे। आज ये जो आपने बात बोला कि स्त्री 2 गाना आई, फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट, बट इस गाने का भी पुश है। तो ये इसको किस्मत ही बोलेंगे, क्योंकि एक दिन पहले हमको मेरा भाई बताया कि भैया ऐसा ऐसा है। मैं थोड़ा फ्लाइट पे कम बैठता हूँ, बहुत नुकसान भी है, कम बैठता हूँ। मैंने बोला भाई देखो इतना सारा यहाँ पे काम है, मैं यहाँ से नहीं हट पाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं हिल पाऊँगा। तो सामने वाले का बड़प्पन है। भाई एक आए और यहाँ मेरा खुद का स्टूडियो है जो मैं अपने ही स्टूडियो में सॉन्ग गाता हूँ। एक तो इतना हाई रेंज का गाना, मैं तो मॉनिटर रूम में सुना कि हाँ ज़रा सुनाइए क्या है। मैंने सोचा यार ये गा पाऊँगा या नहीं गा पाऊँगा, लेकिन माँ का आशीर्वाद, मैं आधे घंटे में ही गाना गा दिया और रात भर में मिक्सिंग हुआ और नेक्स्ट डे सॉन्ग रिलीज हो गया। फिर इवेंट भी हुआ लखनऊ में, गजब नाचे थे आप। और श्रद्धा जी भी थी, राजकुमार भाई भी थे, आपका भाई भी था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और जो अभी तक हमने फिल्म देखा नहीं है बट देखूंगा ज़रूर। लेकिन जो भाई आता है देख के बताता है भैया, बीच में पूरी पिक्चर चलती है, बीच में थोड़ा सा एक मुखड़ा आता है तो हल्ला होता है हॉल में। इसके बाद शायद पिक्चर के एंड में इस गाने को दिखाया जा रहा है, फिर भी जो रिस्पॉन्स है तो हम यही कहेंगे कि ये हमारे किस्मत में था और ये मेरे लिए सौभाग्य है। और मैं तो यही जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सीखता हूँ। मैं आज के समय में जो कुछ भी हूँ अपने जनता का आशीर्वाद हूँ। नहीं, बिल्कुल सहमत हूं मैं, क्योंकि पवन सिंह को लेकर अच्छी और बुरी दोनों खबरें आती रहती हैं, लेकिन हम जब कमेंट सेक्शन खोलते हैं तो एक तरफा सपोर्ट रहता है कि पवन भैया, और हम समझ नहीं पाए कि इतना ज्यादा प्यार कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है। एक सेकेंड, अच्छी और कंट्रोवर्शियल ये खबरें आती हैं। हाँ, जहाँ तक मैंने बोला ना
पवन भैया मेरा ऐसा है, पवन भैया ऐसे हैं। वो हमार जौन भगवान हमार भोजपुरिया समाज है वहीं से आवत हुई। बाकी मैं खुद ही आपको बता दूं कि बाकी अच्छा खबर हमारे बारे में बहुत कम मिलेला, खराब ज़्यादा मिली। तो कबो माई कहीं नहीं कि अच्छा खासा लड़का हमार, इतना बढ़िया सब कुछ, इतना बढ़िया आवाज़ दिया है, टैलेंट दिया है, काहे इतना विवाद हुआ है घूम टहल के? क्या है, हमारे चाचा जो हमारे गुरु हैं अजीत सिंह जी, अजीत सिंह जी, वो बहुत साफ रहते हैं, साफ सुथरा। जैसे मान लीजिए उनके बेड पे कोई आके बैठ गया, बैठाएंगे बहुत अच्छे से, बट वो जब जाएंगे ना तो उनके जाने के बाद जहाँ वो बैठे रहेंगे वो पोंछेंगे पानी से। जैसे मान लीजिए कोई शो बुक किए और शो इतने में तय हुआ, सामने वाला पैसा गिन के दे रहा है, तो कभी कभी लोग करता है ना जीभ लगा के हाँ गिनने का। उनके जाने के बाद चाचा नल पे जाते हैं, मतलब जाते थे, अभी भी जाते हैं, उस नोट को धोते हैं। तो अच्छा, कहीं बाहर से आई हैं तो पैर में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो ये संसार का नियम है सर। आप जितना जिस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं ना, पता चलता है कि वो चीज़ आपके कंधे पे